बीपी ओके, हार्ट रेट ओके, शुगर थोड़ी है लेकिन कंट्रोल में है, किडनी ठीक है, लीवर भी ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी ओके है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ बच तो जाएंगी ना? शर्मा जी एक नज़र उस ग्राफ पर डालिए, आपकी माँ को कुछ नहीं हुआ है, इन्हें अगले 10 साल तक कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, वो कहावत सुनी है ना आपने, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो? लेकिन मैं कौवों से तो बिल्कुल नहीं डरता। ऐसी बात है क्या? तो क्या आप गब्बर के डॉक्टर्स की तरह छोटा सा झूठ बोल सकते हैं? आपने गब्बर देखी है, डॉक्टर्स परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस देखकर आपके बाल, एक मिनट, आपके जो बाल है ना वो खड़े हो जाएंगे। तो फिर चलिए, नेक काम में देरी क्यों? ओके, श्योर सर। आज शाम तक रिपोर्ट मेल कर दूंगा। या बाय बाय। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? आपकी माँ की हालत वैसी ही है जैसे 2000 में सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद इंडियन टीम की होती थी। पता नहीं कब इनिंग्स का दी एंड हो जाए। आई एम सॉरी सर, कोई आखिरी इच्छा हो तो पूरी कर दीजिए। माँ, हे भगवान, यकीन नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी हमें छोड़ जाओगी माँ। मेरी माँ। पापा, आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़कर एक्टर ही बन जाना चाहिए था। ए, तू मुझे एक्टर मत बना। तू शादी कब कर रहा है ये बता। देखिए, ऐसे नहीं, पहले पूछिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ या नहीं। पूछता ना, पर तेरी दादी की तबीयत ठीक होती तब। भूल जाइए, मैं नहीं करने वाला। देखो, तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए, और अगर देर करती तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, समझ गए ना? देखो, तुम किसी को चाहते हो तो बता दो बेटा। आपके बेटे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता है। ना तू ढूंढता है ना हमें ढूंढने देता है। ऐसा कब तक चलेगा? प्लीज पापा, ये हॉस्पिटल है, तमाशा मत कीजिए। आखिर तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, कम से कम वो तो बता दो हमें। पहले इससे ये पूछो, इसे लड़कियां पसंद है ना? आप टेंशन मत लीजिए सीताराम जी, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो काट देंगे। ये तो काटने की बात कर रहा है। ये अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स को बैन कर देना चाहिए। डॉक्टर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो और क्या करेंगे? तुझे 30 से ऊपर होकर 3 महीने हो गए, घोड़ी कब चढ़ेगा तू? अरे पापा, कर लूंगा ना, जब मेरे टाइप की लड़की मिलेगी तब। मुझे बता, कैसी लड़की चाहिए तुझे? अरे छोड़िए। पृथ्वी, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए वो तो बताओ। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बस मेरे लिए ही जन्मी हो, जिसे एक बार देखूं तो देखता रह जाऊं। फिर तो बेटा कोई अप्सरा ही ढूंढनी पड़ेगी। मम्मी, तुम भी? नहीं, छोड़ो, जाने दो। पिछले 8 सालों से मैं अकेला रह रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, अपने घर में झाड़ू मारता हूँ, पौधों को पानी देता हूँ, कॉफी बनाता हूँ, उसके बाद लंच बनाता हूँ, फिर टिफिन पैक करके और बाइक को किक मार के ऑफिस जाता हूँ। तो काम वाली भी मैं ला कर दूं क्या? नहीं पापा, मैं ये सब कर लूंगा। मैंने आपसे कहा कि काम वाली चाहिए। अगर कोई मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म कॉफी के साथ गुड मॉर्निंग कहे तो वो फीलिंग ही अलग होगी। मुझे वही चाहिए। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं चलेगा। कॉफी पियो और बैठ के गप्पे मारो। लेकिन शर्मा जी, मतलब पापा, ये सब क्या है? तेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी लाने वाली का नाम है मेघना, हमारी होने वाली बहू। बैठी रहोगी क्या? इधर आओ। हाँ साले साहब, रुकिए, आ रहा हूँ मैं। मैंने सारी सेटिंग कर दी है, अब मामला बिल्कुल फिट है। ये डॉक्टर है या गधा है? बैठो ना प्लीज, बैठो बैठो। कॉफी बढ़िया बनाई है। माँ भी ऐसी ही बनाती है। कॉफी आपकी माँ ने ही बनाई है, मैं बस ग्लास में डालकर ले आई हूँ। आई एम सॉरी। किस लिए? आइडिया नहीं था कि पापा तुम्हें हॉस्पिटल बुला लेंगे। मुझे पता था, पापा ने बताया था। ओह, पता था। तुम्हें ये ठीक लगता है?
नहीं लगता? एक्चुअली आई डोंट नो, वो मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। आई एम सॉरी अगेन। मेघना। मैं पृथ्वी, प्राइमिक सॉल्यूशंस में 8 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जानती हूँ, पापा ने बताया था। ओह पापा, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और माँ। जानती हूँ, पापा ने ये भी बताया था। अच्छा बताया था? तुम्हारे पापा ने सब बता दिया और मेरे बाप ने मेरा बकरा बनाया। JNIT। हाँ? मैंने JN यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। ओह नाइस कॉलेज। पास आउट कब किया? पास्ड आउट कहाँ, लॉक्ड आउट हो गई समझो। क्या मतलब? मतलब इस साल ग्रेजुएट हुई हूँ। इसी साल? हाँ। इफ यू प्लीज डोंट माइंड, तुम्हारी एज क्या होगी? ईयर वाइज 21 है और मंथ वाइज 21 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तब 21 हो जाएगा। 21? हाँ। पापा! क्या हुआ बेटा? पापा, हाँ। ये सिर्फ 21 साल की है। हैं? तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे ये 16 की है। 21 की उम्र शादी की लीगल एज है। मम्मी 21 साल की है ये। मेरी शादी के वक्त मैं 19 की थी। बकवास मत करो। तुम्हारे पापा ने एक बात नहीं बताई होगी, माई एज। 32? नहीं, 3 महीने पहले 30 का हुआ हूँ। ओ, पापा ने मुझे बताया था। फिर भी तुम तैयार हो गई। इधर आओ। तुम्हारे घर वाले अगर फोर्स कर रहे हैं तो तुम मुझे ये बता सकती हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हो तुम मुझे बता दो, मैं देख लूंगा। यू डोंट हैव टू डू दिस। जस्ट टेल मी, आई विल टेक केयर। घर वाले क्यों फोर्स करेंगे? बेटी इसकी बातों को दिल पर मत ले, ये दिमाग से पैदल है। जब तक तुम दोनों बातें कर रहे हो, हम शादी की तारीख निकलवाते शादी हैं। की तारीख? मम्मी! अबे माँ का पल्लू छोड़। इसकी उम्र के अलावा अगर शादी ना करने की कोई वजह है तो वो बता। वो पापा। टाइम खत्म। वजह नहीं मिली ना, मिलेगी भी नहीं। तू खुश नसीब है जो इतनी सुंदर लड़की ने तुझे पसंद किया है। समझी जी, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाइए, वक्त बहुत कम है। वक्त तो मेरा खराब है। मम्मी क्या चल रही है? बेटा, दादी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? दादी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? उन्हें कुछ होने से पहले शादी कर लो। ये दादी भी ना मेरी शादी करवा के मानेगी। मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वमजीव शरदा शरम् त्वमजीव शरदा शतम्। मैट्रिमोनी से मेरे बेटे का अकाउंट डिलीट कर दो। इनकी फीस में तो एक घर आ जाता। ये ऐप वैप मुझे समझ में नहीं आते। हमारे दिनों में ऐसा झंझट था ही नहीं। है हाँ? कितनी बार कहा है लैपटॉप को गोद में लेकर मत बैठा कर। ओह सॉरी, भूल गया था। पसीना बहुत हो रहा है, पाउडर लगा लेता हूँ। पापा, पापा, हाँ? ऑफिस शुरू हुए 1 महीना हो गया है। अब मुझे पुणे जाना होगा। और 10 दिन रुक जा, फिर चले जाना। घर से मुझे 15 घंटे काम करना पड़ता है। एक तो नेट भी यहाँ ठीक से नहीं चलता, ऊपर से हर दिन लाइट चली जाती है। मेरा मैनेजर कब से पीछे पड़ा है। वो घर पे नहीं रह सकता क्योंकि उसकी बीवी उससे घर के सारे काम करवाती है। बेचारा रो रो के मुझसे लौटने के लिए कहता है। पापा जाने दो ना प्लीज। जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, बात को समझिए। ठीक है, अपनी सुहागरात के बाद तू टिकट बुक करके जा सकता है। ये किसके सुहागरात की बात हो रही है? तेरी तो नहीं ना? ए, तूने कॉल कब कनेक्ट किया? बस अभी अभी कह रहे। पहले ये बता, ये फंक्शन किसका है रे? मैंने कजन के बारे में बताया था ना। कजिन है? ये तेरा कौन सा कजिन है रे? नाम क्या है उसका? नाम चिंटू। है? चिंटू है? भाई है या हाजमे की गोली है? ए, तू बता कॉल क्यों किया था? हाँ ठीक है ठीक है। वहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक। 30 की उम्र में चिंटू ने हाल में ही शादी की है। अच्छा, कोरोना मैरिज। लड़की क्या करती है? दहेज कितना मिलने वाला है? उसने बीटेक किया है। दहेज तो जरा 1 मिनट, बीटेक किया है मतलब क्या? इस साल पास आउट हुई है, कोरोना बैच है। ओके, एज कितना उसका? बोला ना 30। है हाजमे की गोली की नहीं, उस लड़की की। वो 20-21 साल की होगी। क्या उसने 21 साल की लड़की से शादी कर ली? इतना डेस्परेट हो गया क्या? अरे
कुछ भी बोल रहा है, वो डेस्परेट नहीं है। ऐसा क्यों बोला तूने? उसका छोड़ रहे, वो लड़की कैसे मान गई? तू ना कंफर्म लिख ले, उसका बाहर कोई चक्कर है, इसीलिए घर वालों ने शादी करवा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसने शादी क्यों कर ली? देख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, वो शादी नहीं कर सकती क्या? अबे 30 और 21 में 2 जनरेशन का गैप होता है, समझा क्या तू? अबे मर्द अपने से 2-3 साल छोटी लड़की को नहीं समझ सकते हैं। तू देखना, ये 21 साल की लड़की उसकी जिंदगी कैसे नरक बना देती है। लेकिन अगर लड़की अच्छी है और उसे लड़का पसंद आ गया, घर वालों को भी लड़की पसंद है, ऊपर से दादी की तबीयत खराब है बोल के इमोशनली ब्लैकमेल किया, और ये भी कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए तुम शादी कर लो, और सारे के सारे हाथ धोकर पीछे पड़ गए कि तुम हाँ कर दो, फिर कोई कैसे मना कर सकता है? 21? ये तो तुम्हारी लाइफ लग रही है। तुम भी 21 साल की लड़की से शादी कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस जस्ट आस्किंग रे भाई, छोड़ ना। अरे, तू मेरा कॉलेज फ्रेंड है ना, इसलिए मुफ्त सलाह दे रहा हूँ। 26 से छोटी उम्र की लड़की का रिश्ता आया ना, तो मुंह पे ना बोल देने का सीधा। हाँ ठीक है, ओके। कार्तिक, हाँ? डीमार्ट। हाँ अभी आता हूँ। हाँ थैंक गॉड, बच गया। हाँ, अरे यार, लगता है लॉकडाउन में ये डीमार्ट वाला अंबानी को भी पीछे छोड़ देगा। वहां जाना नेशनल टाइम पास हो गया। जाओ आओ, जाओ आओ, जाओ आओ, पक गया यार। ठीक है, बीवी वेट करिए। बाय 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 बाय। तुम्हें तो कोई भी लड़का हाँ बोल देता, तो मुझे ही क्यों चुना तुमने? जैसी प्यार सिर्फ अंधा नहीं कार्तिक, पागल भी होता है। सो स्वीट। कार्तिक, कार्तिक, ये क्या है? ये अकेले ही मुस्कुराए जा रहा है। जानकी, हाँ। तुमने अपने बेटे से बात कर ली? हे राम, मैं कैसे बात कर सकती हूँ, आप ही कर लो। अरे मुझे कोई बताएगा भी कि आखिर बात क्या है? मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने एक रात का शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। मुहूर्त? कौन सी रात का? कौन सी रात का? हैं? तेरी पहली रात का। पापा, ये सब करना जरूरी है? ये पूछ रहा है मुहूर्त निकलवाना जरूरी है क्या? अरे बेवकूफ, जीवन के हर काम सही उम्र में होने जरूरी होते हैं। वैसे तुझे क्या करना है पता है ना? पापा मत भूलो, मैं 30 साल का हूँ। मुझे इसी बात का डर है कि 30 का होने के बाद भी तुझे सब कुछ पता तो है ना? अरे मेरे प्यारे पापा, ये क्या पहना दिया है? Oh my boy, my dear good boy, నీ జీవితం ఒక రాలర్ కాస్టరు లాగా మారనుందిరా సామి. Oh my dear సామి. Oh my boy. हेलो। सासू माँ ने कहा देने के लिए। एक्चुअली मुझे कच्चा दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट दूध की स्मेल से ही मुझे उल्टी आती है। सच में? मुझे भी। मुझसे भी दूध पिया नहीं जाता। तो अब क्या करें? तो रहने देते। लेकिन नहीं पियेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हाँ वो तो है। तो खिड़की से फेंक दे क्या? नहीं पृथ्वी, खाना ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, आइडिया। धन ता ताच क धा धा धन ता ताच क धा धा। हॉर्लिक्स? मायके से लाई हो क्या? हाँ। मेरा मतलब तुम्हें ये कहाँ से मिला? धन ता ताच क धा धा धन ता ताच क धा धा। मैं हॉर्लिक्स पीती नहीं हूँ, खाती हूँ।
फूलों से एलर्जी है क्या? हाँ, पापा ने बताया क्या? सासू माँ ने बताया। ओह, तुम्हें फूल पसंद है? पसंद तो है, लेकिन लेकिन मैं बचपन से देखना चाहती थी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, पहली रात को बेड गुलाब की पंखुड़ियों से सजाते हैं। बस मुझे फूलों पर सोना था। धन ता ताच क धा धा धन ता ताच क धा धा। बाहर बारिश शुरू हो गई है। कितना रोमांटिक माहौल है ना। धन ता ताच क धा धा धन ता ताच क धा धा। गांव में बारिश होती थी तो मिट्टी की खुशबू फैलती थी, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ कंक्रीट है ना। हाँ। अच्छा, तुम्हें याद है बचपन में बारिश में केचुए निकलते थे? हाँ? हाँ, और हम पेपर बोट भी बनाते थे। तुमने कभी बनाई नहीं? नहीं तो तुम कैसे खेलती थी? बारिश शुरू होते ही मैं खिड़की में बैठकर नजारा एंजॉय करती थी। सोनू निगम के सॉन्ग सुनते हुए स्ट्रिक्स बनाती थी। स्ट्रीक्स क्या होता है? हाँ, स्ट्रिक्स नहीं पता? स्नैपचैट तो पता होगा। स्नैपचैट मतलब कुछ साल पहले लोगों ने स्नैपचैट के बदले स्नैपडील को 1 स्टार रेट किया था। ये न्यूज में सुना था। कभी यूज नहीं किया। सीरियसली स्नैपचैट नहीं पता? आपका फोन दीजिए। मेरे सामने अनलॉक क्यों किया? कोई सीक्रेट्स नहीं है? अपनी जिंदगी तो पब्लिक टॉयलेट जैसी है, कुछ छिपाने जैसा है ही नहीं इसमें। वर्स्ट एग्जाम्पल था। पब्लिक लाइब्रेरी कह सकते थे, वो बेटर था। हाँ, सही कहा तुमने। हे, स्नैपचैट तो पहले से ही है। अरे उससे क्या होता है, अकाउंट भी तो होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट है ना? फेसबुक, हाँ, अंकल मार्क गुस्सा जाते ना, बस यूं ही बना लिया था। कॉलेज में तो यूज किया होगा ना? मैं कॉलेज में था तो फेसबुक था ही कहाँ। क्या? तो क्या यूज करते थे? ऑर्कुट यूज करते थे। फेसबुक शायद लास्ट ईयर में आया था। क्या ऑर्कुट? आपने इंजीनियरिंग कब पूरी की? 2007 to 2011 बैच। 2011? हाँ, लगभग 10 साल हो गए ना? तब तो तुम इंटर में रही होगी ना? इंटर? मैं 10th में पास नहीं हुई थी। 2011 में मैं 7th में थी। ओह, 7th में। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? ले जुंजी। 3 है? बिल्कुल नहीं, एक ही है, कोरियन एक्टर। ओह, विदेशी पसंद है। विदेशी छोड़ के देसी अपनाओ। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। लोकल एक्टर्स में किसी की फैन नहीं हूँ। मुझे वरुण धवन पसंद है। हम्टी शर्मा वाला। व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, कैसे हो दोस्तों? वही ना? तुम्हारा फेवरेट हीरो? और कौन? अपना सिंघम। उनकी हर फिल्म के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट निकालने के लिए हम जंग लड़ने के लिए तैयार रहते थे। क्या दिन थे। इतना सब क्यों? आप ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करते थे? ऑनलाइन? बिल्कुल नहीं। कॉलेज डेज में इजी मूवीज नाम की वेबसाइट थी जो कभी कनेक्ट नहीं होती थी, लेकिन घंटों लाइन में लग के धक्का मुक्की खा के कड़ी धूप में पसीना बहा के टिकट निकालने का मजा कुछ और ही हुआ करता था। हाँ, मेरे पापा भी अजय के फैन हैं। वो भी उनके फिल्मों के किस्से सुनाते थे। टीवी पर भगत सिंह लगी कि पापा किसी को चैनल चेंज करने ही नहीं देते थे। तुम्हारे पापा भी फिल्म देखते हैं? मुझे रणबीर भी पसंद है। ओह, धन ता ताच क धा धा धन ता ताच क धा धा। रोज कितने बजे सोती हो? लेट होता है। मुझे डेली सोप देखना पसंद है। हाँ, और आप? अगर काम नहीं हो तो इस वक्त तक सो जाता हूँ। यूजुअली मैं रोज सारा भाई वैसे सारा भाई देखता हूँ और सो जाता हूँ। ओह, आप अब भी देखते हैं? एक्चुअली प्लान तो नहीं किया था। इफ यू डोंट माइंड साथ में देखें क्या? हाँ, एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं है। मुझे पुराने सीरियल्स पसंद नहीं है। हे, ये मामूली सीरियल नहीं है, कल्ट सीरीज है। वो फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी है ना, वैसे। ओह, ओके। तो देखते हैं। हाँ।
धीरे धीरे। इसका नाम स्वर्ण है। मेरा मतलब शोना। ऑफिस में सब इसी नाम से बुलाते हैं और इसे भी यही पसंद है। बहुत तेज लड़की है, IIT पास आउट है। ये फोटो भी ऑफिस के पार्टी में ली थी। हमारे बीच कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। इट्स ओके, रिलैक्स। नहीं, सच में, आई प्रॉमिस, माँ कसम। वो सिर्फ 22 साल की है, अभी बच्ची है। मैं इसे कैसे अरे मर गए, ये तो बस 21 साल की है। देखो, मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए। यस। यस? आई एम सॉरी। मैं फर्श पर सो जाता हूँ। ऑफ कोर्स आज के बाद तुम्हें वही सोना है। अरे, अचानक तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए? बदले कहाँ है? ये ओरिजिनल है। और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम शर्मीले हो इसलिए बात कर रही हूँ, तुम्हें समझना चाहती हूँ, लेकिन तुम घूम फिर कर उम्र पर आ जाते हो। हाँ हूँ 21 की, लेकिन मुझसे शादी की ना। मैं छोटे बच्चे लगती हूँ। आओ मुझे लोरी सुनाकर सुला दो ना। पास मत आना, तुम तो वही सोने के लायक हो। अब तकिया पकड़ कर सो जाओ। यहाँ सास ससुर है इसलिए छोड़ रही हूँ, तुम्हें तो पुणे जाकर देखूंगी। मैंने डराया तो नहीं ना? छोड़ो, जाने दो। ये बेचारा खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, खुद से हारा। ये बेचारा खुद से हारा।